अच्छा, हमारे पास है चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6 है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, देखें ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते क्या है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी हेड टू टेल रूल में बता चुका हूं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर हो, आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कंपोनेंट्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मतलब अगर आपके पास y इस तरीके से हैं, अगर x इस तरीके से हैं, तो ये दोनों आपके पास किस में आ रहे हैं, 90 एंगल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब बात क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमने ऑलरेडी एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल से पढ़े हैं, हमने ट्राइंगल लॉ से पढ़े हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से वेक्टर हैं जिनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो बात मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देखें, दोज वेक्टर्स that are neither along x axis nor y axis। ऐसे दो कंपोनेंट जो दोनों न x एक्सिस में हो और न दोनों मुकम्मल तौर पर y एक्सिस में हो, तो ऐसे कंपोनेंट के हम पहले दो कंपोनेंट्स बनाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, फिर उनका अलग अलग हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट बनाएंगे। कैसे, देखें एग्जांपल में मैं आपको बताऊं। पहले अगर वेक्टर ऐसे हो, दो वेक्टर है मेरे पास, एक वेक्टर ये है जिसका नाम है ए वेक्टर, और इसने जो एंगल बनाया है ना एक्स एक्सिस के साथ, उसका नाम है थीटा ए। अच्छा, एक वेक्टर मेरे पास दूसरा है, ये एक्स और ये वाई, इसका नाम है बी वेक्टर, और इसने जो एंगल बनाया है ना उसको मैं कहूंगा थीटा बी। समझ आ रही है। अच्छा, अब जरा देखें मैं उनको ऐड कैसे करूंगा। देखें ये मुकम्मल तौर पर ना एक्स में है ना वाई में है, और ये भी ना कंप्लीटली एक्स में है और ना वाई में है। तो ऐसे दो कंपोनेंट को हम हेड टू टेल रूल से तो ऐड करेंगे, पर हेड टू टेल रूल से ऐड करते वक्त उनका रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आता है, इसलिए मैं कहता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन से दो वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड करेंगे, जो न मुकम्मल तौर पर x में हो और न मुकम्मल तौर पर y में हो। तो जरा कैसे करें, जरा देखें, मैं ये x में कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर रहा हूं, जरा देखें x और y। अच्छा, पहले a वाला ड्रा कर दो, वो तो मर्जी आपकी, a वाला ड्रा करो या b वाला कर दो। तो मैंने चलो पहले कौन सा वेक्टर ड्रा किया, a वाला। कौन सा ड्रा किया, a वाला। अब इस वेक्टर को उठाओ, हेड टेल इसके हेड पे रखना है, हेड टू टेल रूल मेथड को यूज करते हैं, बी वेक्टर। अच्छा, अब उसका रिजल्ट, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो मैंने कहा रिजल्टेंट बनाते वक्त टेल टू टेल मिलाओ एंड हेड टू हेड मिलाओ, टेल टू टेल मिलाओ एंड हेड टू हेड मिलाओ, टेल टू टेल और हेड टू हेड हमने मिलाना है। तो कैसे, देखें यहां से मैं सीधा एक लाइन ड्रा करूंगा, हेड के ऊपर हेड बनाऊंगा और टेल के ऊपर टेल बनाऊंगा, और यहां क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो हेड टू टेल रूल था, पर मसला क्या आ रहा है कि इसके भी दो कंपोनेंट हैं और इसके भी दो कंपोनेंट बनाने होते हैं, क्योंकि उनका इफेक्टिव वैल्यू, कुछ इसका असर एक्स में है और कुछ इसका वाई। तो ऐसे कंपोनेंट का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो इनको भी पहले डिवाइड करना है, किसमें, कंपोनेंट्स में। तो पहले इसके दो कंपोनेंट बनाना है, एक कंपोनेंट में बनाऊंगा ए का, ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है ना, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है। नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट बनाओ, इसका एक्स में जो कंपोनेंट होगा इसे मैं क्या कहूंगा, ए एक्स, और इसका y में जो कंपोनेंट आएगा ना इसे मैं क्या कहूंगा, ए
वाई, इसके दो कंपोनेंट मैंने बना दिया है। अब सुने इसके दो कंपोनेंट, अब दूसरे वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट सुने ए एक्स और ए वाई, इसके जो दो कंपोनेंट बने उनके ऑलरेडी ये रिजल्टेंट आ रहा है। इसी तरह यहां देखो इसके दो कंपोनेंट बनाओ बी के, एक को मैं कहूंगा बी एक्स और एक को मैं कहूंगा बी वाई। अब देखें इन दोनों के लिए ऑलरेडी ये रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा मैं एक काम करूंगा, मैं इस लाइन को मतलब ये वाला ए वाई नहीं, इसको मैं यहां लिखूं ताकि हमें थोड़ा साफ दिख जाए। अच्छा ये बी एक्स है, अच्छा ये ए वाई को क्या मैं इधर लिख सकता हूं? यस। अब ये जो बी एक्स है ना, इस बी एक्स को उठा के मैं क्या यहां लिख सकता हूं? समझ आ रही ना? मतलब पहले ए से अगर वेक्टर कहीं भी नजर आए ना, आपको मिले ना, पहले एक का मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड निकालो, और फिर दोनों जो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्टेंट का एक और रिजल्टेंट आएगा जिसे मैं कहूंगा आर। पहले इसका रिजल्टेंट इन दो वेक्टर का, फिर इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के ऊपर रिजल्टेंट का रिजल्टेंट क्या आएगा? आर। समझ आ रही ना? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमने हल करना है। अब सुने मैं कुछ बातें इसमें लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, मैं यहां से लेकर इसके लिए ये जो बड़ा रिजल्टेंट आ रहा है, इसके लिए मैं यहां से लेकर यहां तक आप मुझे बताएं दोनों एक्स कंपोनेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जिन्हें मैं आर एक्स नाम दूंगा, इन दोनों एक्स को। और यहां से लेकर यहां तक दोनों आर वाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब जरा देखें, आर एक्स आर वाई तो रिजल्टेंट आर, आर एक्स आर वाई तो रिजल्टेंट क्या आया? आर। तो अब रिजल्टेंट मालूम करने के लिए क्या करना है? अब वेक्टर को लिखेंगे कैसे? पहले वेक्टर लिखना है, वेक्टर आर। वेक्टर आर किसके बराबर हुआ? आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई। अब ये जो रिजल्टेंट आएगा मुझे लिखना है इसका मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है इसका? मैग्नीट्यूड। तो मैं लिख लूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड, इसको दूसरे पिन से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या क्या होंगे, इन दोनों को ऐड करने से आएगा ना। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? आर इज इक्वल टू, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर दो वेक्टर हो एक्स और वाई का तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, पीछे जाकर आप देखें इस चीज को। अच्छा अब मुझे एक बात यहां से बताएं आप कि आर एक्स का वैल्यू आपको पता है क्या है? आर एक्स यहां से यहां तक है ना, तो ए एक्स और बी एक्स मिलेंगे तो आर एक्स बनेगा। तो आर एक्स में किस तरह लिखूं? ए एक्स प्लस बी एक्स। इसी तरह मैं आर वाई को किस तरह लिखूं? आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। अब ये तो सिंपल मैंने आपको बता दी, पर आप अगर चाहते हैं कि हम मजीद इसको हल करें तो आर एक्स की जगह क्या डाल देंगे? ए एक्स प्लस बी एक्स। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, जरा देखें। आर इज इक्वल टू आर एक्स की जगह क्या डाल दूं? ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर वाई के लिए ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कंप्लीटली रिजल्टेंट आता है। इसको याद करते हैं या इसको याद कर दें। अच्छा रिजल्टेंट जब आता है तो इसके बाद हमें डायरेक्शन तो लाजमी होती है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम डायरेक्शन निकालना है। अभी हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन। हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन किसकी? रिजल्टेंट की। ये जो रिजल्टेंट नहीं आया है इसकी डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए आपके पास एक रेशियो होता है जिसे क्या कहते हैं? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो टेन थीटा, यहां से मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? उनमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है? परपेंडिकुलर आर वाई है। क्या है? आर वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर एक्स का
मैग्नीट्यूड। अच्छा, मजीद अगर आप चाहते हैं कि इसको मजीद में एक्सटेंड करूं तो याद रखना इस चीज को, आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स है ना, तो आर वाई, वाई का वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी एक्स। इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं। याद रखना एक बात, ये क्या है, ये क्या है, एंगल है। ये क्या है, एंगल। किसके दरमियान, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, किस किस के दरमियान है, रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस, कौन सा, पॉजिटिव। ये जो रिजल्टेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, थीटा। हाँ, यहां पर चेंज करके देगा, वो कहेगा आप मुझे बताओ अगर रिजल्टेंट वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, वो आप मुझे बताएं। तो शॉर्ट में आप ये लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाई, ये तो पहले एक्स के साथ है ना, तो आर एक्स डिवाइड बाई आर वाई। ये इसको मजीद इस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू आर एक्स का वैल्यू क्या है, क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए वाई प्लस बी वाई। जरा इनमें डिफरेंस देखें, इस और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में रिवर्स हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, याद रखिएगा एमसीक्यूज में देकर ये पूछेगा कि ये एंगल क्या शो करता है। तो याद रखना आपने, द एंगल बिटवीन, किसके दरमियान, रिजल्टेंट एंड वाई एक्सिस। ये जो एंगल बन रहा है किसके दरमियान बन रहा है, रिजल्टेंट और वाई एक्सिस के दरमियान बन रहा है। कोर्जे नाल वो वेडियो कल नाल तफसील कराना है ना, डायरेक्शन हुई पाती हूँ इसमें मैं क्वेश्चन भी करा मेरे ये शक्ल, हाँ 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 हाँ, ही डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। अच्छा, तो यहां तक आप लोगों को समझ आया। देखो मैंने क्या लिया, रेक्टेंगुलर, मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूं। एक्स कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, जब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर बात करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, हमें दोबारा करने की जरूरत क्यों है, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं ना, उनमें दो वेक्टर में से एक वेक्टर या मुकम्मल एक्स में होता था या मुकम्मल वाई में होता था। यहां पर दोनों वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में है, तो ऐसे वेक्टर को ऐड करने के लिए सिर्फ हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट मालूम करना काफी नहीं है, बल्कि इन दो वेक्टर का पहले रिजोल्यूशन करना है, फिर रिजोल्यूशन से उनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट के बाद फिर एक रिजल्टेंट बना लेना है। तो मैंने क्या लिखा, दोज वेक्टर दैट आर नाइदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दोनों वेक्टर ना एक्स में है ना वाई में है। तो पहले इनको हेड टू टेल रूल से इन दोनों वेक्टर को मिलाओ, इसको रख लो और इसका टेल लेके दूसरे के हेड पे रखो, और ये उनका रिजल्टेंट आएगा। पर मसला क्या है कि इसके भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, इसके भी दो, तो मैंने दो कंपोनेंट बनाए ये आर पूरा रिजल्टेंट, ये भी ऑलरेडी इसके लिए, इन दोनों के लिए ये रिजल्टेंट बन गया, इन दोनों के लिए ये रिजल्टेंट बन गया। तो इन दोनों रिजल्टेंट मालूम करने के बाद एक नया रिजल्टेंट आएगा जिसे आर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा वेक्टर आर को, इस आर को लिखेंगे कैसे, आर एक्स प्लस आर वाई। क्यों, क्योंकि मैंने यहां से लेकर यहां तक ए एक्स बी एक्स को एक ही नाम दिया है आर एक्स, यहाँ बी वाई और ए वाई को एक ही नाम दिया है, क्या नाम दिया है, आर वाई। तो आर एक्स प्लस आर वाई ये दोनों मिलाएंगे तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मालूम करने के लिए पहले चेक करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है कि नहीं बना है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो हेड टू टेल रूल के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि इसका मैग्नीट्यूड बनता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, या ट्रायंगल लॉ से भी पढ़ाया था आपको। अच्छा, आर एक्स का वैल्यू बताओ, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई का ये वैल्यू उनको उठा के उनकी जगह पे लगाई तो मेरे पास ये फाइनल आया। फिर मैंने कहा डायरेक्शन कैसे मालूम करें, तो डायरेक्शन आपको पता है टेन थीटा ही यूज होता है, आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स, इन दोनों की जगह उनकी वैल्यू पुट किए। याद रखना ये एंगल वो एंगल है जो रिजल्टेंट बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये एंगल वो एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो यहां तक
अच्छा, अब बात करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो आपने बता दी कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन हम ए से मालूम करेंगे, और एक नया टर्म आपके पास आएगा जिसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि रिजल्टेंट का पोजीशन क्या है, किस जगह पे रिजल्टेंट बना हुआ है, रिजल्टेंट कहां पे मौजूद है। तो ये हमने अभी देखना है। आपने इसको दोबारा पास करके ना दोबारा वीडियो सुन लेना है, बार बार सुन लेना, जहां समझना है फिर रिपीट कर लेना। अच्छा, जरा देखें, अब हम बात करते हैं कि एक नया टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फिजिक्स में क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? क्वाड्रेंट मतलब ये होता है पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का पोजीशन बताना कि रिजल्टेंट कौन से कमरे में पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूं आपको, आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था, ये था ना। अच्छा, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। समझ आ रही है? अच्छा, यहां से एंगल कहां से मेजर करना है? एंगल मैंने आपको बताया था ना, इसमें एंगल कहां से मेजर करना है? एंगल ही आपको तो रिजल्टेंट का पोजीशन बता रहा है ना। तो एंगल बार बार लिख रहा हूं, आप भी लिख लें। एंगल ऑफ रिजल्टेंट इज मेजर्ड। कहां से कहां मेजर किया जाता है? फ्रॉम x पॉजिटिव n एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। समझ आ रही ना? और उस एंगल को सुने, देखें, मेरे पास एक वेक्टर है, यहां पर ये उसने एंगल बनाया है थीटा। यहां पर क्या बनाया है? थीटा एंगल बनाया, और उसको मैं क्या नाम दूंगा? रिजल्टेंट। तो मेरे एंगल कहां से कहां मेजर किया? यहां से यहां। फिर ये रिजल्टेंट आपके पास इधर आएगा, तो कहां से कहां मेजर करेंगे? यहां से यहां। तो ये आपके पास थीटा आर होगा। फिर ये यहां से कहां आएगा? यहां आएगा, फिर यहां आएगा, ये पूरा घूम जाएगा। तो इसको मैं आपको पहले क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा समझा दूं कि क्वाड्रेंट्स होते क्या है। देखो, यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ना, कहां मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से पकड़ लो, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट। और इसको क्या कहा जाता है? सेकंड। और इसको क्या कहा जाता है? थर्ड। और इसको क्या कहा जाता है? फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनके बारे में कुछ बातें आपने जरूर याद रखना है। अच्छा, ये पॉइंट इंतहाई लाजमी है। अच्छा, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्यों 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 क्यों? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे बनती है? x पॉजिटिव और y पॉजिटिव से ना, तो इसलिए x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और y का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा? देखो, इस क्वाड्रेंट में x ये है ना, नेगेटिव है कि नहीं? तो x का वैल्यू नेगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि y ये। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाए आप। थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है ना। अच्छा, x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा? x का क्या होगा? x का माइनस नेगेटिव है ना, और y का भी नेगेटिव। ये पहचान लेना आप लोगों ने। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में x का वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव और y का वैल्यू नेगेटिव। इस तरीके से आप क्वाड्रेंट मालूम कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके से क्वेश्चन कर लूंगा। एग्जांपल देखो, आप बताएंगे। मैंने कहा 2 + 3 नहीं, सॉरी, मैंने कहा मेरे पास एक वेक्टर है 2i + 3j। मेरे पास एक वेक्टर है -2i + 3j। मेरे पास वही वेक्टर है। आप उनका पोजीशन बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में ये रिजल्टेंट या ये वेक्टर होगा। अच्छा, -2i - 3j। अच्छा, मेरे पास एक और वेक्टर है। मेरे पास क्या है? एक और वेक्टर है 2i + 3j। अच्छा, मेरे पास एक और एग्जांपल है, पहले मैं लिख लेता हूं। मैंने कहा ax = 3 सेंटीमीटर।
मैंने कहा ए वाई इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक और एग्जांपल है। देखो, इस 3 तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना। मेरे पास एक और क्वेश्चन है, लेकिन दिया हुआ पॉइंट में 2 और -3, या इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। मैंने लिखा है, क्या लिखा है, 2 और 3। मैंने लिखा 2 -3, मैंने लिखा -2 -3, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा -2 और 3। अब पहले इधर से आपने पकड़ना है ये क्वेश्चन, क्वाड्रेंट मुझे बता देना है। अच्छा, एक बात बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में ये वेक्टर होगा। मैंने ये वेक्टर की पॉइंट्स दिया है, तो आपको पता है आई वाला, आई कैप किसका होता है, एक्स का, और ये कैप किसका होता है, ये कैप किसका होता है, वाई का। तो आई प्लस है और वाई भी, ये एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो दोनों प्लस कौन सी क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, यहां बताओ एक्स माइनस और वाई, ये वाई का है और आई एक्स का है, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। चेक करो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां पे आ रहा है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, अब मुझे बताओ एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव थर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब यहां मुझे बताओ एक्स भी, ये क्या, मैंने क्या लिखा है, हाँ एक्स पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये मालूम करना है। अब यहां मुझे एक बात बताओ, इसके लिए बताओ ये क्या आएगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ। अच्छा, अब यहां आ जाओ, एक बात मैं आपको समझा दूं ना, तो पहला वैल्यू हमेशा एक्स का होता है, दूसरा वैल्यू हमेशा वाई का होता है। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव आई कि नहीं आई। अगर इस तरह का क्वेश्चन बाज टाइम पे इस तरह देंगे, बाज टाइम पे इस तरह देंगे और बाज टाइम पे इसी तरह देंगे, तो मुझे बताओ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, दोनों पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट। अच्छा, आप मुझे बताएं एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में आती है, फोर्थ। अच्छा, आप मुझे बताओ इसमें दोनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड। अच्छा, नीचे आ जाओ, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सी क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड। ये कहानी थी आपके पास क्वाड्रेंट्स की। एमसीक्यूज भी दिए हुए आपको, ये नोट कर लेना आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से, और दोबारा इसको बार बार देखते जाना। अच्छा, अब बात करते हैं, तो ये तो हमने क्वाड्रेंट्स मालूम किया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल्स, हमारा टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल। भाई याद रखना, आप लोगों ने पहले वेक्टर मतलब रिजल्टेंट या वेक्टर का पोजीशन तो आपको मैंने सिखा दी। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, कितने एंगल पे रिजल्टेंट होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल का मतलब होता है वो जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कितने एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है, हाउ मच एंगल इज मेड बाई रिजल्टेंट विद किसके साथ, एक्स पॉजिटिव के साथ, विद एक्स पॉजिटिव के साथ। सबसे पहले मैं बात करता हूं। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, मैंने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल, हाउ मच एंगल इज मेड बाय रिजल्टेंट विद एक्स पॉजिटिव। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, मैंने कहा अगर आपका रिजल्टेंट फॉल करे कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो ऑलरेडी जो एंगल बनता है पॉजिटिव एक्स के साथ थीटा, एक रिजल्टेंट बना रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एंगल ऑलरेडी होता है ना,
और एक वो एंगल जो आप रिजल्टेंट को रोटेट करते हैं। मतलब थीटा आर का मतलब ये नहीं है कि रोटेटिंग एंगल, नहीं, थीटा आर का मतलब एंगल मेड बाय रिजल्टेंट। अब यहां से इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, यहां से क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और थीटा आर बराबर होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अब मैंने कहा एक क्वेश्चन देकर देखें, समझ आ रही, नजर आ रहे हैं। अच्छा, 2i प्लस 2j दीज वेक्टर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो थीटा आर इज इक्वल टू थीटा। यहां से रिजल्टेंट का एंगल निकालो, तो ये थीटा निकालने के लिए हमारे पास तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्स डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। तो यहाँ से थीटा निकालो तो टेन इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं, समझ नहीं आई है यार। इसको देखो, इस तरह किया था मैंने क्या लिखा था, चार्ली देखो, थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। तो यहाँ से थीटा निकालो तो ये 10 इसके लिए मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स, इस तरह निकालना था ना। तो ये मैंने उधर निकाल दिया, डायरेक्ट मैंने थीटा की जगह उसका वैल्यू डाल दिया और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो ये आया है आपके सामने। फिर मैंने 2x की y की जगह 2 और इसकी जगह 2 2 1, फिर मैंने 10 इनवर्स 1 आया। अब आप कैलकुलेटर खोलें, 10 इनवर्स के सामने 1 लिखें, डायरेक्ट आपके पास 45 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो रिजल्ट का एंगल कितना बना, 45 डिग्री। मजीद देखें, हम सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, किसकी बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, तो देखें सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका रिजल्टेंट फॉल करे तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन और ये कितना एंगल बनाएगा वो हमने निकालना है। तो बात करते हैं अब किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट की। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, एक तो मैं आपको बताऊं ना, सेकंड क्वाड्रेंट, यहां ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो मैंने कहा मेरा जो वेक्टर है, फर्ज करें कोई भी रिजल्टेंट है, वो यहां पर आ रहा है, वो क्या कर रहा है, यहां पर आ रहा है। तो पहली बात समझो, पहली बात क्या समझोगे, ये आपके पास x पॉजिटिव है, ये आपके पास y पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। यहां रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट कहां से रोटेट होके आया है, यहां से आया है ना। तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा आर। अब सुने, एक एंगल यहां भी एक एंगल बन रहा है, लेकिन किसके साथ बन रहा है, एक्स नेगेटिव के साथ। एक्स नेगेटिव के साथ कोई एंगल बनेगा तो मैं इसको नाम दूंगा थीटा का। भाई थीटा आर तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपका एंगल रोटेट होने से जो एंगल बनता है वो थीटा आर है ना, वो यहां से रोटेट होके यहां आया है, क्योंकि हमने मेजरमेंट कन्वेंशनली यहां से करना था एंगल। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका रिजल्टेंट लाई कर रहा है तो थीटा आर कितना होगा। तो थीटा आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरा इधर देखें। अब यहां समझे, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट लाइन आती है ना, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, तो बताओ यहां से यहां तक टोटल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं हो, क्या होगा 180, नहीं समझे यार। यहां से यहां 90, फिर यहां से यहां 90, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना आया, 180 180 180 180 और 180 यहां से तो यहां तक है। रिजल्टेंट ने पूरा तो कवर नहीं किया है ना, रिजल्टेंट ने ये थीटा छोड़ दिया है। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 180 है। इससे ये एंगल अगर मैं निकालूं ना, ये एंगल अगर मैं क्या करूं, निकाल लूं ना, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट का पूरा थीटा आर आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, हाँ कि ना। अच्छा, तो ये बात आप अपने पास बिल्कुल महफूज करना है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं यार। एक आपसे ये भी पूछा जाता है कि x क्या होगा, y क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, x का वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होता है और y का वैल्यू सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल लाजमी है, एक एग्जांपल लाजमी है। मैंने कहा -2i केप प्लस 2j केप,
-2 i k प्लस 2j k। आप बताओ रिजल्टेंट थीटा आर बताओ बच्चों, ये बात याद, थीटा आर निकालना है। थीटा नजर आ रहा है? अच्छा, थीटा आर निकालना है तो सबसे पहले मुझे थीटा निकालना है कि नहीं निकालना है? थीटा, पहले मुझे थीटा निकालना है, फिर थीटा आर खुद ब खुद आएगा। तो थीटा के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। वाई एक्स का क्या मतलब है यार? एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट, वो आपको जो वेक्टर देगा उस वेक्टर के लिहाज से आपने, अगर a वेक्टर दिया है तो a y लिखो, a x लिखो, अगर b वेक्टर दिया है तो b y और b x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुने कहानी, आगे की कहानी सुने। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू 2। अच्छा, यहां पर आप गलती करेंगे, आप कहेंगे y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू -2। नहीं नहीं नहीं, -2 नहीं, यहां आपने मैग्नीट्यूड लेना है और मैग्नीट्यूड 2 है, माइनस नहीं, क्योंकि वेक्टर के सामने माइनस आपको मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, वेक्टर के सामने माइनस आपको डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या है? 2 है कि नहीं? यहां गलती नहीं कर रहा, माइनस लगाएंगे तो फिर पूरा की पूरा रेशियो चेंज हो रहा है। अच्छा, 2 × 2 2 × 2 तो tan इनवर्स नजर आ रहा है कि मैं ज्यादा नीचे आ रहा हूं? चेक करें, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आप रिजल्टेंट, अब आप आराम से रिजल्टेंट निकालें। थीटा आर इज इक्वल टू, बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें रिजल्टेंट के लिए एंगल कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री माइनस थीटा कितना है? 45 डिग्री। तो बताओ टोटल कितना आएगा? 180 से 45 निकालो, क्या आता है? 180 से 45, 180 से 45, 135 आएगा, 135 डिग्री, ये आएगा ना, ये आपका रिजल्टेंट का एंगल है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट की। कौन से क्वाड्रेंट की? थर्ड क्वाड्रेंट। मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं? थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो मैं छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें ना, तो ये आपके पास x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एंगल रिजल्टेंट, जो एंगल बना रहा है वो मेयर करके दें। ये तो रिजल्टेंट है ना, ये कहां से आया है? यहां से लेकर यहां तक, तो ये बन जाएगा क्या? यहां से लेकर यहां तक आपके पास थीटा आर। तो अब मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा? देखो, मैं ऐसी लॉजिक लगाऊंगा, मैं कहूंगा अगर एंगल मेड बाय रिजल्टेंट अगर मालूम करना हो तो यहां से लेकर टोटल यहां तक क्या है? टोटल क्या है? 180 है कि नहीं है? यहां से लेकर यहां तक 180 है और आगे एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है, तो प्लस थीटा, प्लस थीटा ना, इसके साथ 180 के साथ ये जो छोटा बन रहा है, अलग बन रहा है, उसको मैंने प्लस किया, उसको मैंने क्या किया है? प्लस किया है। ये यहां से यहां जो बना है, इसको मैंने क्या किया है? प्लस किया है। तो ये आपके पास रिजल्टेंट का एंगल निकालना हो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वाला फार्मूला यूज कर देना है। अब मुझे बताओ, मैं वही ये जो एग्जांपल मैंने दिया था ये खुद आप निकालेंगे। पहले थीटा निकालो, पहले क्या निकालोगे? थीटा। तो थीटा आपके पास, अगर ये वेक्टर में दूं तो थीटा का वैल्यू आपके पास 45 आएगा। 45 को 180 के साथ ऐड करो तो आपके पास क्या आएगा? टोटल एंगल आएगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, अब बात करते हैं, वो तो कहानी आपको पता है, एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा? जल्दी 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 बताएं, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू बताएं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई भी माइनस, दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। नजर आ रहा है? मैं नीचे तो नहीं आ रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। यहां तक समझ आ रही है ना? अच्छा, अब सुने, मैंने कहा इस बार रिजल्टेंट यहां पर आ रहा है फोर्थ में, तो मुझे बताओ रिजल्टेंट का एंगल कहां से मेजर करना है? यहां से लेकर
यहां तक, ये थीटा मेड बाय रिजल्ट, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, अगर ये जो एंगल बना रहा है ना, ये थीटा आर नहीं होगा, ये होगा थीटा, ये थीटा आर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा थीटा। नजर आ रहा है वो छोटा लिखा। अच्छा, अब मुझे रिजल्टेंट निकालें, थीटा आर इज इक्वल टू, एक बात समझे, यहां से लेकर टोटल पूरा, यहां से वेक्टर जा रहा है वापस उसी जगह पे, एक कंप्लीट रोटेशन अगर एक वेक्टर दे रहा है तो बता पूरा सर्कल बन रहा है ना। और पूरे सर्कल में फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि पूरा एक कंप्लीट आपके पास सर्कल मिल जाए तो इसमें एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। अच्छा, अब रिजल्टेंट ने तो 360 कवर नहीं किया है, कम किया है। कितना कम किया है, यहां टोटल 360 से इसको क्या करो, माइनस करो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बाकी एग्जांपल देना हो, अब ये भी पूछा जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। x का तो आपको पता है पॉजिटिव और y का नेगेटिव आएगा। बाकी आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे, आपने वहां से डायरेक्ट निकाल लेना है। समझ आ रही ना। तो ये हमारे पास था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जितने भी क्वेश्चन करना था वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिया और आपका एक्सरसाइज भी इसके साथ क्लियर हो रहा है। आप भी साथ साथ अपना एक्सरसाइज भी देखें। दूसरी बात ये है ना कि आप फिजिकल